हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी में पत्र प्रारूप और लेखन से संबंधित है। उसमें से आज हम अध्ययन करेंगे ज्ञापन के बारे में, यानी कि ज्ञापन किस प्रकार से दिया जाता है, किन के द्वारा ये लिखा जाता है तथा इसकी परिभाषा क्या होती है और इसका प्रारूप कैसा होता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी में पत्र प्रारूप और लेखन से संबंधित एक टॉपिक है, उसमें है ज्ञापन। इस ज्ञापन का जो प्रारूप है वो क्या होता है, इसकी परिभाषा है वो क्या होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए क्या होती है। परिभाषा तो देखिए, उच्च अधिकारियों को संबोधित कर किसी विषय या आम समस्या को लेकर जो पत्र लिखे जाते हैं। परिभाषा समझना आप। उच्च अधिकारियों को संबोधित कर किसी विषय या आम समस्या को लेकर जो पत्र लिखे जाते हैं या जनप्रतिनिधियों द्वारा सामाजिक समस्या या सामाजिक संपूर्ति के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ज्ञापन कहते हैं। तो देखिए, उच्च अधिकारियों को संबोधित कर किसी विषय या समस्या को लेकर जो पत्र लिखे जाते हैं या जनप्रतिनिधि यानी कि जनता द्वारा चुने गए या जनता का कोई मुख्य आदमी जनप्रतिनिधियों द्वारा किसी सामाजिक संपूर्ति के लिए जो पत्र लिखा जाता है, उसे ज्ञापन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ज्ञापन कहते हैं। आप थोड़ा समझना। देखिए, उच्च अधिकारियों को संबोधित कर किसी विषय या समस्या को लेकर जो पत्र लिखे जाते हैं या जनप्रतिनिधियों द्वारा किसी सामाजिक संपूर्ति के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, ज्ञापन कहते हैं। यहाँ थोड़ी सी चीज आप ध्यान देना। यदि एक सरकारी अधिकारी अपने उच्च अधिकारी को यदि ज्ञापन दे रहा है तब उसका प्रारूप, ज्ञापन का प्रारूप थोड़ा अलग रहेगा, तथा यदि जनप्रतिनिधि को ज्ञापन दे रहा है तब उसका प्रारूप थोड़ा सा अलग रहेगा। इन दोनों ही प्रारूपों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले अधिकारी वाला देख लेते हैं अपन। जैसे यहां आ जाएगा ज्ञापन, यहां आ जाएगा क्रमांक। अब यदि कोई सरकारी अधिकारी द्वारा कोई ज्ञापन दिया जा रहा है तो यहाँ उस विभाग का नाम आ जाएगा जिस विभाग में वो कार्यरत है। तो यहाँ विभाग का छोटा नाम, उसके बाद में 2025/108 -109 कर दिया अपन ने। दाएं तरफ क्या आ जाएगी, दिनांक जैसे 25/11/2025। उसके बाद में यहाँ जो भेज रहा है, मैंने क्या बताया था, यहाँ भेजने वाला। तो जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर को कोई ज्ञापन दिया जा रहा है। उस ज्ञापन में वो क्या बता रहा है कि गांव में जो मौसमी बीमारियां फैली हैं उसके समाधान के लिए उचित व्यवस्था की जाए, तो इसके लिए वो ज्ञापन लिख रहा है। तो प्रेषक कौन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा सचिव ग्राम पंचायत या गया, मतलब जो भी आप नाम देना चाहो कुछ भी दे सकते हो या प्रश्न में आपको नाम दे दिया जाए।
उसके बाद में यहाँ प्रेस को ये ज्ञापन दिया जा रहा, तो उसका प्रेषित हो जाएगा, ये प्रेषित। ये मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ज्ञापन में वैसे लिखना नहीं है। तो यहाँ से शुरुआत करनी है हमें। सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला जो आपको प्रश्न में दे रखा है या नहीं दे रखा, तो जैसे मैंने गया ये लिख दिया। उसके बाद में किस विषय पर ये ज्ञापन दिया जा रहा है वो विषय यहाँ लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मौसमी बीमारियों के बारे में लिख लें, तो उसके बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, महोदय। महोदय के बाद में हमें वो संपूर्ण डिटेल लिखनी है, वो लिख देंगे यहाँ। फिर दाएं तरफ नीचे नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ वो जो सचिव है वो अपने कार्यालय का नाम लिखेगा, ग्राम जो भी है XYZ कर दिया मैंने, जैसे ग्राम, ये सचिव ग्राम XYZ, और यहाँ वो हस्ताक्षर कर देगा। तो ये तो हो गया जैसे एक सरकारी अधिकारी द्वारा उच्च अधिकारी को जो संबोधित करिए किसी विषय के लिए या किसी समस्या के लिए जो ज्ञापन दिया जाता उसका प्रारूप। उसके बाद में देखिए आप, एक जनप्रतिनिधि द्वारा यदि प्रारूप दिया जाता है तो वो किस प्रकार दिया जाता है, तो ऊपर ही ऊपर ज्ञापन आ जाएगा, ये क्रमांक भी सेम ही रहेगा। क्रमांक में आप जैसे 2025 या 109 कुछ भी लिख सकते हो, /4। उसके बाद में यहाँ दिनांक आ जाएगी, दिनांक में जैसे 25/11/2025। उसके बाद में देखिए इस पहले वाले में तो क्या है, भेजने वाले का पद नाम और उसके कार्यालय का नाम आता, लेकिन यहाँ क्या होगा, सीधा ही किससे स्टार्ट होगा, विषय सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला गए। फिर उसके बाद में यहाँ विषय लिखेंगे, किस विषय को लेकर लिख रहे हैं। तो जो जनप्रतिनिधि है वो जिला कलेक्टर को ज्ञापन किस विषय में दे रहा है, तो जैसे ये मान लीजिए गांव में पानी की समस्या को दूर करवाने बाबत, यानी कि जो जनप्रतिनिधि है वो किस विषय में ज्ञापन दे रहा है, गांव में जो पानी की समस्या, उस पानी की समस्या को दूर करवाने के लिए जनप्रतिनिधि वो ज्ञापन दे रहा। फिर यहाँ महोदय, जिस प्रकार से अपन प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उस प्रकार से लिखा जाता है महोदय। बाद में यहाँ ये जो पानी की समस्या की पूर्ति है उसका विवरण आ जाएगा कि गांव में लगभग 2 महीनों से पानी की समस्या चल रही है। इसके लिए जो अधिकारी है उन सबको सूचित कर दिया गया, सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि गांव में जो पानी की समस्या है उसको दूर करवाने का श्रम करावे। उसके बाद में दाएं तरफ नीचे नीचे यहाँ जो जनप्रतिनिधि है वो अपने हस्ताक्षर कर देगा, नाम लिख देगा। उसके बाद में वो किस प्रकार का सदस्य है, यानी कि पंचायत समिति का सदस्य है या फिर मंडल का सदस्य है, जिसका भी वो सदस्य है उसका नाम आ जाएगा। तो देखिए सरकारी अधिकारी जब लिखता है तब तो वो अपना जो प्रेषक होता है भेजने वाला वो ऊपर ही एड्रेस लिख देता है, लेकिन यदि जनप्रतिनिधि लिखता है तब वो नीचे अपना जो नाम है, पद नाम है, इसके अलावा किस कार्यालय में वो कार्यरत है, ये सारी चीज़ें वो नीचे दाईं तरफ अंकित करता है। तो चलिए अब एक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे प्रश्न अपन ने लिखा, यही लिख देते हैं, गांव में फैले, सचिव की ओर से लिख देते हैं, सचिव ग्राम पंचायत की ओर से जिला कलेक्टर उदयपुर को एक
ज्ञापन। ये अपन ने सीधा सीधा जैसे ये सीधा प्रश्न आ गया कि सचिव ग्राम पंचायत क ख की ओर से जिला कलेक्टर उदयपुर को एक ज्ञापन लिखिए। अब ज्ञापन में जैसे मान लीजिए अगले ने हमें विषय नहीं दिया कि किस विषय पर लिखना है। अगर विषय नहीं दे रखा है, दे दिया हो तब ठीक है, नहीं दे रखा हो तो तब कोई बात नहीं, हमें कोई भी मुद्दा ले लेना। जैसे मान लीजिए गांव में कोई मौसमी बीमारियां फैल चुकी है तो उस विषय में हमें सचिव की ओर से जिला कलेक्टर उदयपुर को एक ज्ञापन लिखना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ क्या लिखना है, ज्ञापन। इसी प्रश्न का फिर हम जनप्रतिनिधियों द्वारा किस प्रकार ज्ञापन दिया जाएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर यहाँ आ जाएगा क्रमांक। तो देखिए ये ग्राम पंचायत क ख गए तो क्रमांक में हो जाएगा क ख ग ओब्लिक 2025/08। ठीक है, ये हो गया क्रमांक। दाईं तरफ क्या हो जाएगी, दिनांक। दिनांक में हो जाएगा 25/11/2025। उसके बाद में जो भेज रहा है, कौन भेज रहा है, सचिव ग्राम पंचायत क ख ग। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सचिव ग्राम पंचायत क ख ग। उसके बाद में यहाँ किसको भेजा जा रहा है, तो देखिए सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जिला उदयपुर। ये आगा जिसको भेजा जा रहा है। उसके बाद में यहाँ आ जाएगा विषय। विषय में जैसे हमें मौसमी बीमारियों को लेकर लिखना है तो गांव में फैली मौसमी बीमारियों को दूर करवाने के लिए व्यवस्था करवाने बाबत। तो देखिए गांव में फैली मौसमी बीमारियों को दूर करवाने के लिए व्यवस्था करवाने बाबत, यहां आ जाएगा महोदय। उसके बाद में जिस प्रकार से अपन प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो यहाँ अनुरोध किया जाएगा कि महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत क में पिछले 2 महीनों से मौसमी बीमारियां फैल रही है, जिसकी वजह से जो अधिकतर ग्रामवासी है वो परेशान हो रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इन बीमारियों को दूर करवाने के लिए जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवाए, आपकी अति कृपा होगी। ये सारा विवरण आ गया। उसके बाद में यहाँ दाईं तरफ नीचे ही नीचे ये सचिव अपने साइन करेगा जो भी नाम है उसका। उसके बाद में यहाँ आ जाएगा सचिव और यहाँ आ जाएगा ग्राम का नाम, ग्राम क ख और ग। तो दाईं तरफ पद नाम और उसके कार्यालय का नाम आ जाएगा, उसके ऊपर वो हस्ताक्षर कर देगा। तो ये तो होगा सचिव की ओर से। अब यदि यही ज्ञापन हमें जनप्रतिनिधि की ओर से तैयार करना रहता तो वो देखिए वो कैसे होता। उसमें सबसे पहले यहाँ लिखा जाता ज्ञापन, यहाँ क्रमांक में अब हमें विभाग का नाम नहीं लिखना बल्कि सीधा ही लिखना है 2025/08 जो भी है आप संख्या वो लिखना चाहो। फिर यहाँ आ जाएगी दिनांक 25/11/2025। उसके बाद में जिस प्रकार अपन प्रार्थना पत्र लिखते हैं उस प्रकार से इसकी शुरुआत करनी है। सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जिला उदयपुर। उसके बाद में यहाँ विषय आ जाएगा। विषय में वही कि गांव में
गांव में फैली मौसमी बीमारी के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने बाबत। तो ये जनप्रतिनिधि द्वारा लिखी जा रही है, तो यहां आ जाएगा महोदय, फिर यहां से जो विवरण है वो लिख देगा कौन, जनप्रतिनिधि। क्या लिखेगा, महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हमारे गांव कखग में लगभग पिछले 1.5 महीने से मौसमी बीमारियां वो फैल रही हैं। इन मौसमी बीमारियों को दूर करने के लिए हमें चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है। तो अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे गांव में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें, आपकी अति कृपा होगी। ये सारा विवरण आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ जो जनप्रतिनिधि है वो साइन कर देगा, उसके बाद में अपना नाम लिख देगा, जो भी नाम है। जैसे मैं मान लीजिए मैंने लिख दिया ये उनका नाम हो गया। यहाँ उनका पद आ जाएगा, जैसे जनप्रतिनिधि किस मंडल का है या किसके, जैसे मान लीजिए जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत का है या फिर पंचायत समिति का है या मंडल का है, किसका भी है, उस कार्यालय का नाम और उस उनके मतलब किस कार्यालय से वो प्रतिनिधि है उस कार्यालय का नाम यहाँ आ जाएगा। तो ये है एक जनप्रतिनिधि द्वारा दिया जाने वाला ज्ञापन, और ये है एक सरकारी अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला ज्ञापन। तो देखिए ये है जनप्रतिनिधि द्वारा दिया जाने वाला ज्ञापन। तो मैंने पहले भी बताया था कि उच्च अधिकारियों को संबोधित कर किसी विषय या समस्या को लेकर जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, ज्ञापन। या फिर जनप्रतिनिधि द्वारा सामाजिक संपूर्ति के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, ज्ञापन। दोनों का प्रारूप मैंने बता ही दिया है कि यदि जनप्रतिनिधि यदि ज्ञापन देता है तो वो आपको इसी हिसाब से लिखना है, लेकिन यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने उच्च अधिकारी को ज्ञापन दे रहा है तो वो आपको इसी हिसाब से लिखना है। तो आज का ये था हमारा टॉपिक ज्ञापन, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। इसका प्रारूप, इसकी परिभाषा, उसका प्रारूप तथा किन के द्वारा ये लिखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।